आज का विषय है उर्ध्व त्रिविम विधि से गुणा ज्ञात करना। सबसे पहले देखिए, ऊर्ध्व का मतलब होता है एक के ऊपर एक, जिसे हम ऊर्ध्व कहते हैं, यानी वर्टिकल जिसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तिर्यक यानी कि तिरछा व्याम आपस में गुणा करना। इस विधि से सूत्र जो है उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं कि इनमें जोड़े की संख्या कैसे बनाई जाएगी। जो भी संख्या हमारे पास दी हुई होगी हल करने के लिए, उसमें अंक कितने हैं, जिसे हम n कहते हैं, यानी कि अंकों की संख्या, उसका दुगुना करें और उसमें से एक घटा दें तो वो जोड़ों की संख्या यानी कि सेट की संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए संख्या दी गई है 73। अब इनमें अंक हो गए 1 और 2, तो इनमें जोड़ों की संख्या 2, अंकों की संख्या n की जगह 2, बाहर 2 से गुणा, फिर -1, 2 और 2 4, -1 यानी कि 3 जोड़े बनेंगे। तो ठीक इसी तरह जो भी संख्या दी जाती है उनके अंकों की संख्या यानी कितने अंक है उस संख्या में वो नोट करें। अधिकतम 2 से गुणा करें और 1 घटा दें तो वो जोड़ों की संख्या हो जाएगी। ये तो था जोड़ों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। और अब है विधि कि हमें इन जोड़ों की संख्याएं ज्ञात करने के बाद में कैसे हल करें। चलिए उदाहरण करते हैं। संख्या है 73 और 96। देखिए संख्याएं हैं दो अंक वाली, इसका मतलब 3 जोड़े बनेंगे। पहला है 7, पहली अंक इसका 9, फिर दोनों अंकों के, और फिर लास्ट का इकाई अंक। यदि इस तरह से न समझ में आए तो फिर से देखें कि इन संख्याओं को जिन्हें हमें गुणा करना है उनको लिखें। पहले सेट में एक एक संख्या लिखें, फिर दूसरे सेट में 2 संख्याएं लिखें। यदि तीसरे सेट में 3 संख्या हो तो 3 लिखें, वरना अंतिम से स्टार्ट कर दें। तो जैसे इसमें 3 जोड़े बनने हैं तो एक तो इनका, एक इन दोनों का साथ में, और एक तीसरा है एक इकाई अंकों का। जोड़ा बनाने के बाद में क्या करते हैं, ऊर्ध्व यानी कि तिरछा और गुणा करते हैं। जो एकल अंक होते हैं यानी कि इकाई अंक है, एक एक संख्या वाले हैं, उन्हें तो ऊर्ध्व गुणा करते हैं यानी कि उन्हीं संख्याओं से। और जब 2 अंक आ जाए तो फिर तिर्यक यानी कि तिरछा गुणा करते हैं और उनका जोड़ लिखते हैं नीचे। तिरछा गुणा करके उसका जोड़ का उत्तर वो लिखा जाता है। देखिए 6 को 3 से गुणा किया 18, 7 को 6 से गुणा किया 42, और 9 को 3 से करेंगे तो 27, और दोनों को जोड़ के लिखें तो हो जाएंगे 69। उसके बाद देखिए 9 को 7 से गुणा करें तो वो हो गया आपका 63। उसका उत्तर लिखें तो उसके लिए 18, दूसरे कॉलम में 69, तीसरे कॉलम यानी पहले में 63, 18 का 8, और हासिल जो 1 है वो पहले वाले कॉलम में यानी कि 69, और 1 70 हो जाएगा, और उसकी हासिल 7 यहाँ चली जाएगी तो ये हो जाएगा 7008। ये था ऊर्ध्व त्रिविम विधि से गुणा ज्ञात करें। चलिए एक और उदाहरण देखें। चलिए एक और उदाहरण देखें। संख्या है मान लीजिए इस बार 279। एक है 3 अंकों की और एक है 2 अंकों की। तो सबसे पहले देखें अधिकतम अंक की संख्या 3, 279। अंकों को दुगुना करें यानी 3 दूनी 6, 1 घटाएं तो 5 यानी कि इनके 5 जोड़े बनेंगे। इक्वल करने के लिए जहां संख्या नहीं हो, कम हो, तो वहां हम 0 लगा सकते हैं पहले उस संख्या से, उसके बाद में नहीं, उससे पहले लगाएं। अब देखें 5 सेट जो बनने हैं इनके, क्योंकि 3 संख्या 3 अंक है इसलिए 3 का दुगुना 6 और 1 घटाएं तो 5। पहला है एक सेट 2 और 0 का, दूसरा इन 2 संख्याओं का, तीसरा 3 संख्याओं का,
चौथा देखिए, पहले 1 फिर 2 फिर तीनों संख्याएं, अब वापस घटते क्रम में, अब इन दो का और फिर लास्ट में 1 अंक का। एकल संख्या हो तो उसे ऊर्ध्व गुणा करें यानी सीधा ही गुणा करें, दो संख्या हो तो तिरछा गुणा करें और फिर उनका जोड़ लिखें। दो संख्या हो तो उनको तिरछा गुणा करके उनका जोड़ का उत्तर लिखें। तीन संख्या हो तो तिरछा गुणा करें, पहले को तीसरे अंक से और बीच वाले को सामने ऊर्ध्व से। चलिए, 9 को 5 से इंटू किया तो 45, 7 को 5 से 35, 9 को 3 से 27, उसके बाद में 5 को 2 से 10, 9 को 0 से तो 0 और 7 को 3 से तो 21, 3 को 2 से 6, 7 को 0 से तो 0, 2 को 0 से करें तो 0। इनका हल है जो लिखें, देखें 0, 6, 10 और 21 31, 35 और 57 62, 35 27 62 और उसके बाद में 45 का 5, फिर हासिल जोड़ते जाएं, ट्रांसफर करते जाएं, 4 इसमें यानी कि 66, फिर ये 6 तो 37 और ये जो 3 है वो यहाँ, तो 9765 279 को 35 से गुणा करने पर। ये था ऊर्ध्व त्रिज्या व्याम। अब हमारी होमवर्क की नोट करें। ये 4 संख्याएं, चारों को गुणा हल करना है ऊर्ध्व त्रिज्या व्याम सूत्र से इस विधि द्वारा। ये जो एक संख्या हमें ज्ञात करनी है, जोड़ों की संख्या, वो ज्ञात करके उनमें उपस्थित अंकों की संख्या को 2 से गुणा करके 1 घटाने पर। उम्मीद है समझ आया होगा। करें, फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।